हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स के बारे में। ये क्या है और इन्हें कैसे यूज़ करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों यूज़ करना है इसको। क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्यों का जवाब होना चाहिए कि सीखना क्यों है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करूँगा कोड सैंडबॉक्स पे एक एग्जाम्पल। हुक्स रिएक्ट.जेएस के वर्जन 16.8 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इनको यूज़ करके आप फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन था रिएक्ट.जेएस डेवलपर्स के लिए कि स्टेट को यूज़ करने के लिए आपको हमेशा क्लास कंपोनेंट बनाने पड़ते थे। तो उसी वजह से इन हुक्स को बनाया गया है एंड इससे काफ़ी कोडिंग भी आसान हो गई है। अब आपको काफ़ी कम कोड लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़ स्टेट हुक। तो ये मेरी एग्जांपल है, ये मेरा क्लास कंपोनेंट है और इस फाइल का नाम मैंने क्लास कंपोनेंट रखा है। तो ये आप देख सकते हो एक क्लास कंपोनेंट है, इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, सुपर है और दिस डॉट स्टेट है, और इसमें कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ हुआ है। इसमें मैं एक्सियोस से कॉल कर रहा हूँ एक एपीआई को, और अगर आपको एक्सियोस से एपीआई को कैसे कॉल करते हैं ये सीखना है तो ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। यहाँ ऊपर मैंने लिंक दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। खैर, तो जब आपने एक्सिस से कॉल करके एपीआई से डाटा लिया और उसको वापस से स्टेट में सेट कर दिया और वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इतना सारा काम करने के लिए आपको क्लास कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं वापस चलता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट .js। और अगर आपको क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में डिफरेंस नहीं पता तो जो क्लास कंपोनेंट है वो हम क्लास प्रीफिक्स के साथ शुरू करते हैं, और जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, जैसे कि कॉन्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट ये रहा आपका फंक्शन। ठीक है, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ मैंने ऊपर इंपोर्ट रिएक्ट नहीं करा, जिसकी की ज़रूरत नहीं होती रिएक्ट के नए वर्जन्स में, तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस अपने क्लास कंपोनेंट में जाके इसके रेंडर मेथड के अंदर से ये कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें यूज़र्स नहीं है तो मैं अभी के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, और ये ऑन क्लिक मेथड भी नहीं है तो मैं अभी के लिए यहाँ भी एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक टिपिकली फंक्शनल कंपोनेंट है। ये एक प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होते हैं और इसमें स्टेट हम नहीं बना सकते। और ये दोनों जो चीज़ें हैं इसमें यूज़र्स और क्रिएट यूज़र का फंक्शन, ये हम मोस्टली प्रॉप से लेके आते हैं। तो अब हम हुक्स का यूज़ करके इसको यहीं पे बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यूज़ स्टेट हुक देखने लगे हैं, तो उसके लिए मेरे को पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इसको आप रिएक्ट से इंपोर्ट करोगे और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन से हमें आउटपुट मिलेगी, इसको आपको एरे में रैप करना है ऐसे। ये वेरिएबल्स आपको यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। तो अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र्स को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना, जैसे कि अभी के लिए मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ मैं सिंपल यूज़र्स प्रिंट करा देता हूँ, यूज़र्स इक्वल टू दिस। ठीक है, और मैंने इसको सेव करा और मैंने index.js फाइल में जाके यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ताकि हम देख सकें वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यूज़र्स लिखा हुआ आ गया, बट ये यूज़र्स में यहाँ कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो जब आप यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करते हो, ये एक फंक्शन की तरह है, और जो भी आप यहाँ पे पास करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो ये आपकी स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है।
इसको अगर क्लास कंपोनेंट से कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसे मैंने दिस डॉट स्टेट में ये यूज़र्स में वैल्यू दी है, ये इसके इक्वलेंट है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट में इसको वैल्यू दे दी। यहाँ पे मैं नंबर दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ, एरे दे सकता हूँ। जैसे कि अगर इसको मैं स्ट्रिंग बना दूँ हेलो, तो ये यहाँ पे हेलो अपडेट हो गया। अब अगर मैंने इसको अपडेट करना है, उसके लिए भी दूसरा मेथड आपको यहीं से मिलता है, और इसका भी आप नाम कुछ भी रख सकते हो। हम यहाँ पे रख देते हैं अपडेट यूज़र्स। अब जैसे हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट में दिस डॉट सेट स्टेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है दिस डॉट सेट स्टेट, फिर यूज़र्स में मैंने जो भी API से डेटा आया वो डाल दिया है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे हर एक स्टेट को अपडेट करने के लिए उसका अलग मेथड मिलेगा, वो आपको सिंपल दिस डॉट सेट स्टेट से नहीं होगा। तो अब जैसे ये मेथड है और ये बटन का ऑन क्लिक है, और मान लो इसके क्लिक करने पे मैं इस हेलो को चेंज करके बाय कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको कॉल करा, और क्योंकि इसमें स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा और ये चेंज हो जाएगी। इसको हम अभी करके देखते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, तो आप देख सकते हो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये है सिंपल तरीका एक फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट ऐड करने का, और ये आप कर सकते हो हुक्स के साथ, और इस तरह आप मल्टीपल हुक्स यूज़ करके मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट नाम से, तो ये आप मल्टीपल चीज़ों के लिए मल्टीपल बना सकते हो। सेम बनाने के लिए आपको अब ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम पहले सब कुछ दिस डॉट स्टेट के अंदर होता था, यहीं पे बनता था। अब आप हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग से स्टेट बना सकते हो। तो ये हो गई यूज़ स्टेट हुक। अब जो नेक्स्ट हुक है यूज़ इफ़ेक्ट हुक, ये बहुत ही हेल्पफुल है, और ये आपका बहुत सा जो काम है वो सॉल्व कर देती है। जैसे कि अगर आपको एक क्लास कंपोनेंट में बहुत से लाइफ साइकिल मेथड हैं, जैसे आपके पास कंपोनेंट डिड माउंट है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपको इसको अपडेट करना है तो उसके लिए अलग लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट डिड अपडेट, और जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो उसके लिए आपको अगर कुछ क्लियर करना हो तो आपके पास एक अलग लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये 3 लाइफ साइकिल मेथड जो हैं आपके, ये आपके मेन प्राइमरी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, क्योंकि जब आपका एक नया कंपोनेंट माउंट होता है तो ये पहला वाला चलता है, जब वो अपडेट होता है तो दूसरा चलता है, जब वो अनमाउंट हो जाता है तो तीसरा चलता है। ये आपके 3 फेज़ होते हैं, और ये तीनों जो हैं एक ही यूज़ इफ़ेक्ट हुक के साथ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वो हम देखते हैं कैसे, क्योंकि सबसे पहले हमें कंपोनेंट डिड माउंट करना है, तो उसके लिए ये जो मैंने यूज़ इफ़ेक्ट हुक कॉल करी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है इससे, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कॉल कर दूँगा यूज़ इफ़ेक्ट हुक। ये यूज़ इफ़ेक्ट हुक है, और इसके अंदर आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन बनाया, और जैसे ही मैंने ये यहाँ पे कंसोल लिखा तो फंक्शन चल जाएगा, बट ये आपकी एक इन्फिनिट लूप क्रिएट कर देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला आपका एक फंक्शन है और इसमें 2 पैरामीटर हैं, दूसरा है एक एरे, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक एरे पास करा, ये मेरा बन गया कंपोनेंट डिड माउंट। ये इसकी बिल्कुल करेक्ट यूसेज है, और इसको हम कंसोल में जाके देखते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया। इसको मैं 4 5 6 कर देता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो 4 5 6 यहाँ प्रिंट हो गया। इससे पहले आप देख सकते हो ये 2 बार प्रिंट हुआ और फिर कुछ एरर आ गए, क्योंकि वो इन्फिनिट लूप चलने लग गई। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एरे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका कंपोनेंट डिड माउंट, और इसी हुक के साथ आप कंपोनेंट डिड अपडेट को भी यूज़ कर सकते हो। मान लो अगर आपको ये दोबारा रन करना है जब यूज़र्स की वैल्यू चेंज होती है, तो आप इस एरे के अंदर यूज़र्स पास कर सकते हो। तो जब भी यूज़र्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये दोबारा से फंक्शन रन हो जाएगा। तो ये आपका डिड अपडेट, ये आपके हो गए 2 लाइफ साइकिल मेथड। अब आपका तीसरा लाइफ साइकिल मेथड है, ये इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं रिटर्न करता हूँ एक और फंक्शन, तो इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह बिहेव करेगा। तो जो भी आप अनमाउंट में करते थे वो आप यहाँ पे इस रिटर्न वाले फंक्शन में कर सकते हो। तो ये जो इनिशियल फंक्शन है इसके अंदर जो ये लिखा है ये कंपोनेंट डिड माउंट है,
और डिपेंडेंसी एरे में अगर आपने कुछ डाला है जिसके चेंज होने पे ये अपडेट हो सकता है, ये आपका डिड अपडेट है और ये आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट है। तो एक ही हुक के साथ आपके 3 लाइफ साइकिल मेथड कवर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने API कॉल करी है, तो हम ये सेम API कॉल उसमें करेंगे और इसके लिए मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मेरे को एक्सिस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्सियस, और मैं CSS को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ। API एंड पॉइंट, ये हमारा एक कांस्टेंट है, इसको भी यहाँ कॉपी कर लेते हैं। और अब दिस डॉट सेट स्टेट नहीं है, तो हमें यूज़र अपडेट करने के लिए अपडेट यूज़र्स यूज़ करना है। यहाँ पे अपडेट यूज़र्स, और इसके अंदर यूज़र्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने इसको इनिशियली स्ट्रिंग बनाया है तो इसलिए एरर दे रहा है। और एक कर्ली ब्रेसेस भी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा और जब भी इस API से आएगा तो ये अपडेट यूज़र के साथ स्टेट को अपडेट कर देगा। ओके, हमें कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ओके, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ प्रिंट नहीं करा सकते, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और जो ओरिजिनल कोड था ये वाला, इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम फंक्शनैलिटी बन गई, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट के साथ विदाउट यूजिंग क्लास कंपोनेंट। और इसके लिए ये यूज़ इफेक्ट हुक मैंने यूज़ करी है, और ये मैंने यूज़ स्टेट यूज़ करी जिसमें इसकी स्टेट को मैनेज करा है। एंड दैट्स प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हुक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप React.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे सारी हुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और सिर्फ 2 ही हुक्स नहीं है, इसमें काफ़ी सारी हुक्स हैं, बट इनिशियली जो है वो यही 2 हुक्स हैं जो आप मोस्टली यूज़ करोगे, और इन्हीं की कॉम्बिनेशन के साथ आप और हुक्स बना सकते हो। ठीक है, और आप कस्टम हुक्स भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपके प्रोजेक्ट में आप कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी बना रहे हो, और उसके लिए भी आप अपनी कस्टम हुक्स भी बना सकते हो, जिससे आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा रीयूजेबल हो जाएगा। और अगर आप React.js सीखना चाहते हो, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए एक React.js पे सीरीज़ बनाई है, ये मेरी प्लेलिस्ट है। तो इसमें कुछ वीडियोस मैंने अभी डाली हैं, कुछ और वीडियोस मैं फ्यूचर में डालूंगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।